12/4 को बोर्ड बैठक में उन्होंने एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव के साथ वो गजट भी शासन का संलग्न किया और उसमें लगा सरचार्ज माफ करने का विचार किया जाएगा और उस गजट को उन्होंने दोबारा अखबार में गजट कर दिया। जबकि 12/7/2024 की वो बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अगर कोई चीज निरस्त कर दी है तो नगर पालिका अधिनियम उसकी धारा 94(6) के तहत पुनः उसको 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता। तो जो हाउस टैक्स लगा था पिछली बार का ही, अभी वो पूरी तरीके से ना तो उसका सर्वे ही ऑथेंटिक हो पाया है और ना ही वो पूरी तरीके से लागू हो पाया है और ना ही हमारे शहर की जनता इस स्थिति में है कि वो उस टैक्स को जमा कर सके। कोई भी टैक्स लागू करने से पहले वहाँ के रहने वालों की आर्थिक स्थिति, उनकी स्थिति क्या है, उस आधार पर टैक्स लगाना चाहिए। और जो भी पहला टैक्स ही लागू नहीं हो पाया, उसी की कई बार कमेटियां बनी संशोधन के लिए और सरताज माफी का प्रस्ताव अभी जो है विचाराधीन ही है। और ऐसे में नया टैक्स लागू होना कहीं ना कहीं जो है ये जनता पर जबरदस्ती जो अत्याचार कहा जाएगा। पहले जो है वही नहीं दे पा रहे हैं, उसके 3 गुनी बढ़ोतरी जनता पर क्या मार होगी आप खुद समझ सकते हैं। जो भी चीजें आता है वो बोर्ड पास करके आता है, तो जनता यही जान रही है जो गजट आया है ये इसमें बोर्ड ने पास किया है तब आया है। ये भ्रम को दूर करने के लिए उनको तत्काल एक बोर्ड बैठक करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये हम लोगों के द्वारा पास किया हुआ नहीं है, हम वही करेंगे जो जनता के लिए बेहतर हो। समय जो हम लोग को जानकारी मिली थी कि ये बोर्ड बैठक में लाया गया था, मगर उस बोर्ड बैठक में शायद वो निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये नहीं समझ में आ रहा, अगर निरस्त हो गया तो फिर ये कहाँ से आदेश जारी हो रहा है। बस से बदतर हाल हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ये बिजली का बिल जमा करे या अपने बच्चों का फीस जमा करे या अपने बाल बच्चों की शादी विवाह करे कि हाउस टैक्स दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम टांडा की आवाम के मुद्दे को लेकर के आए हैं। 28/9/2024 को नगर पालिका टांडा ने हिंदुस्तान अखबार में एक विज्ञापन जारी किया। वो विज्ञापन हाउस टैक्स की बढ़ोतरी के बारे में था, जिसको लेकर के पूरे शहर में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर ये लागू हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, कितना हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। तो इसी को लेकर के हम आज जनता के बीच में है और चर्चा करेंगे कि आखिर जो बढ़ोतरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता हिलाल असरफ साहब। नगर पालिका ने एक विज्ञापन जारी किया है हाउस टैक्स के बारे में, क्या मानते हैं इसके बारे में? वो बिल्कुल मनमाने तरीके से जारी कर दिया नगर पालिका ने, क्योंकि नगर पालिका वो राज्य सरकार ने एक शासन आदेश जारी किया है। ये कोई जरूरी नहीं कि सारे शासन आदेश को नगर पालिका या नगर पंचायतें उसको अपने ऊपर लागू करें। ये कंपल्सरी, क्योंकि नगर पालिका एक सीमी गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट को अपनी जनता के बोझ को दोबारा उसी बोझ तले दबा देना, जस्ट डबल से ज्यादा उन्होंने हाउस टैक्स की मांग की। जो विज्ञापन उनका है जस्ट डबल है उसमें। एक बात बताइए, टांडा की जनता जो है, टांडा की आवाम है, किस तरीके की आवाम है, क्या चाहती है कि क्या ये अतिरिक्त बोझ वो सह पाएगी? यहाँ मैक्सिमम गरीब बुनकर है, किसान है, मजदूर तबका ज्यादा है। यहाँ पूरे क्षेत्र में ज्यादातर बुनकर जो है वो कारीगर है, छोटा छोटा कारोबार करते हैं। 100 हफ्ते में 2000-3000 रुपया कमाने वाले लोग, वो आपको वर्ग फीट में कहाँ से आपका हाउस टैक्स दे पाएंगे। उनके मकानात जो है वही मकान में वो रहते हैं, उसी मकान में उनके 2-2 4-4 लूम पावर लूम लगे हुए हैं, उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। इंतहाई गरीब हैंड टू माउथ लोग हैं। इनको इस तरह से बोझ तले दबाया जाना, इनका पूर्ण रूप से नगर पालिका या शासन द्वारा उत्पीड़न माना जाएगा। तो जो विज्ञापन जारी किया गया नगर पालिका द्वारा, उसमें साथ साथ ये भी बताया गया है, अगर आप सहमत है तो कहीं ना कहीं आपत्ति भी मांगी गई है, उसके लिए क्या जनता, टांडा की जनता से कहना चाहेंगे? नगर पालिका के ईओ ने धोखाधड़ी किया। 12/4 को बोर्ड बैठक में उन्होंने एक प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव के साथ वो गजट भी शासन का संलग्न किया और उसमें लगा सरचार्ज माफ करने का विचार किया जाएगा और उस गजट को उन्होंने दोबारा अखबार में गजट कर दिया। जबकि 12/7/2024 की वो बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अगर कोई चीज निरस्त कर दी है तो नगर पालिका अधिनियम उसकी धारा 94(6) के तहत पुनः उसको 6 महीने तक नहीं लाया जा सकता। और इस तरीके से एक तो उसको लाना ही गलत था 100%, और टांडा जो वो नियम है वो महापालिकाओं के लिए है। यहाँ 12 फीट की रोडें नहीं है, सबसे अधिक चौड़ी रोड गली यहाँ तो 3 फीट 4 फीट 2 फीट की गलियां हैं। और वो जो है 24 फीट 25 फीट जहाँ रोडें होती है उन पर वो लागू होने की बात है। हमारा क्षेत्र ही नहीं इतना विकास है कि वो अपने जीविका को चला पावे। इतनी छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, उन गलियों में इस तरह का टैक्स लगाना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण होगा। एक बात और बताइए, जिस तरीके से बोर्ड में लाया गया था, कहीं ना कहीं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उस बोर्ड को निरस्त भी किया गया,
तो एक बात बताएं कि उसमें आपत्ति मांगेगी तो जनता से क्या कहना चाहेंगे कि आपत्ति किस चीज की होगी और उस पर क्या असर डालेगी आपत्ति? आपत्ति तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, और मैंने जहां तक तमाम ग्रुपों में ऑब्जेक्शन बना के डाल दिया है, उसी लाइट में लोग अपना अपना ऑब्जेक्शन बना लें, और जितना ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उतने हमको इससे छुटकारा मिलने के चांसेस बने रहेंगे। और जनता से मेरी अपील है कि जितनी आपत्ति हो सके वो लाखों में पूरी नगर पालिका ले जाकर पाट देना चाहिए आपत्तियों से। इस तरीके का अगर जनता कार्य करती है तो संभवतः ये नोटिस नहीं लगेगा। सके तो हमारे साथ है बेहद जानकार दीपक केडिया। हम उन्हीं से बात करें। सर, हिंदुस्तान अखबार में हाउस नगर पालिका टांडा ने हाउस टैक्स बढ़ाने की एडवर्टीजमेंट दी है, क्या मानते हैं आप? नहीं, उन्होंने दी है। हालांकि अभी तो जो हाउस टैक्स लगा था पिछली बार का ही, अभी वो पूरी तरीके से ना तो उसका सर्वे ही ऑथेंटिक हो पाया है और ना ही वो पूरी तरीके से लागू हो पाया है, और ना ही हमारे शहर की जनता इस स्थिति में है कि वो उस टैक्स को जमा कर सके। कोई भी टैक्स लागू करने से पहले वहाँ के रहने वालों की आर्थिक स्थिति, उनकी स्थिति क्या है, उस आधार पर टैक्स लगाना चाहिए। और जो भी पहला टैक्स ही लागू नहीं हो पाया, उसी की कई बार कमेटियां बनी संशोधन के लिए, और सरताज माफी का प्रस्ताव अभी जो है विचाराधीन ही है। और ऐसे में नया टैक्स लागू होना कहीं ना कहीं जो है ये जनता पर जबरदस्ती जो है अत्याचार कहा जाएगा, नगर पालिका का अत्याचार कहा जाएगा। इस तरीके से गजट किया, अखबारों में गजट आया है और उसमें आपत्तियां मांगी गई, इसका मतलब क्या है? नहीं, वो एक प्रक्रिया है। कोई भी कर जब आरोपित किया जाता है तो उसको बोर्ड से पास कराकर उसके बाद वो पब्लिक के बीच में आपत्ति के लिए जाता है। लेकिन बोर्ड में तो पास नहीं हुआ, इससे पहले वाले बोर्ड में वो निरस्त माना गया था। अब ये क्या प्रक्रिया अपनाई गई इसके लिए, चूंकि मैं तो बोर्ड में हूँ नहीं इस समय, और प्रक्रिया तो यही है कि कोई भी कर लगाने से पहले उसको बोर्ड से पास कराया जाता है, फिर उसके बाद उस पर जो है वो आपत्ति मांगी जाती है, फिर वो माननीय कमिश्नर साहब के पास होने के लिए जाएगा, फिर वो गजट होकर लागू होगा। नियम तो यही है। बाकी पालिका के लोग हालत क्या है ये तो आप भी जान रहे हैं, किस तरह बजट पास हुआ, किस तरह पालिका चल रही है, क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा तो है नहीं। एक बात और बताएं, उसमें आपत्ति मांगी गई है कि आपत्ति दें, उस आपत्ति का मतलब क्या होगा? आप आपत्ति से क्या मुराद है? कोई मतलब नहीं है, ये तो जबरन है, जबरदस्ती है। ये पूर्व वाला कर ही अधिक है। पहले तो ये सर्वे होना चाहिए, पहले तो सर्वे ही नहीं हुआ है। जो सर्वे होना चाहिए, परिवार रजिस्टर बनना चाहिए, पहले सर्वे होना चाहिए, ऑथेंटिक रूप से परिवार रजिस्टर बनना चाहिए, उसके बाद कर आरोपण की जो कार्रवाई है वो लागू होनी चाहिए। तो अभी जो पहला कर लगा हुआ है वही कायदे से लग जाए, उसके बाद बढ़ोतरी जो है वो समय समय पर जो तय है शासन द्वारा वो होगी। एक आखिरी सवाल, आपत्ति मांगी गई, क्या कहीं जनता से आपत्ति दर्ज कराएं, कैसे क्या करें? अब जो प्रक्रिया है, जनता आपत्ति दर्ज कराए, जो शासन की मंशा है वो लगेगा ना भी दर्ज कराए तो भी ये निस्तारण कर देंगे, आपत्ति दर्ज कराएंगे तो भी निस्तारित कर देंगे। वो तो अगर कर आरोपित करना है तो पालिका करके रहेगी। आपने देखा किस तरीके से बजट पास हुआ, ये तक नहीं पूछा गया कि किस मद में कितना खर्च होना है वर्ष में, ये तक भी नहीं पूछा गया और बजट पास हो गया। इस तरीके से ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और ये कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की नगर पालिकाओं का। मैं तो यही कहूंगा कि सभासदों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या होना है टांडा की नगर वाली जो गरीब जनता है, 80% यहाँ गरीब बुनकर मजदूर लोग रहते हैं, क्या स्थिति होगी? यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले सर्वे करा लें, यहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति देख लें। किसी के पास पुश्तैनी अरबों का मकान है, उसकी कमाई आज 5,000 भी नहीं है, तो वो कहाँ से कर देगा आपने जो है पुश्तैनी मकान का। तो पहले जिनके पास लाल कार्ड है, जिनके पास सफेद कार्ड है, जिनको आवास मिले हैं, जो सरकार के पैसे के मकान में रह रहा है वो सरकार को टैक्स देगा। तमाम सारी अनियमितताएं हैं, पहले इन पर चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद कोई कर आरोपित होना चाहिए। हाउस टैक्स को लेकर के हम हर उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़ा हुआ है। तो हमारे साथ सगीर बजमी जी है, इनसे भी बात करेंगे। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान अखबार में एक एडवर्टीजमेंट हाउस टैक्स बढ़ोतरी का है, आपकी क्या सोच है, क्या राय है? देखिए, प्रथम दृष्टया देखने पर लगा तो ये तो एकदम हम लोग लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रेट कितना ज़्यादा कर दिया गया है कि हम जमा नहीं कर पाएंगे। पिछला जो लगा था वही नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसमें तो संभव नहीं हो पाएगा कि हम लोग जमा कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आपत्ति मांगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति दर्ज करें। और इसमें कुछ जो कहा जा सकता है कमी के लिए, तो ये है कि जैसे वर्ग फुट को वर्ग मीटर में लेकर आएँ, और जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको रिबेट दिया जाए,
जैसे जितने मकान बने हुए हैं अनुदान से, तो वो बेचारा खुद ही मकान से अनुदान बना रखा है, उस पर वो टैक्स ले रहे हैं। तो जो अनुदानित मकान है उनको टैक्स फ्री करना चाहिए इससे। और ये सामाजिक परिस्थितियों देखकर, आर्थिक परिस्थितियां देखकर, क्योंकि टांडा जो है ये बुनकरों का इलाका है, इसमें गरीब बुनकर ज्यादा है, मेहनत कश ज्यादा है, कामगार ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, तो उन पर बोझ ना पड़े इस तरीके की कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। ये अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो घर से बेघर हो जाएंगे लोग। एक बात और बताएं कि जिस तरीके से ये अब आया है, तो इससे पहले के 2 महीना पहले जो बोर्ड की बैठक थी, उस बोर्ड में भी लाया गया था इसको, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? ऐसा हम लोगों को मालूम है कि बोर्ड में लाया गया था, लेकिन बोर्ड में निरस्त कर दिया गया है। फिर ये गजट आ गया, गजट कैसे आ गया, ये एक हम लोग की समझ से परे है कि बगैर किसी के पूछ से, बगैर किसी विधिक सलाह से ये गजट आया हुआ है। लेकिन जब आया हुआ है तो इसको आपत्ति लोगों को देनी है, आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के जागरूकता होनी चाहिए कि इतनी आपत्तियां जाए। उसमें ये कहा गया है कि जितनी आपत्तियां आएंगी उसका 10% हम लोगों को बुलाएंगे, उनसे सलाह मशवरा करेंगे, बाकी लोगों को नहीं बुलाएंगे, जिनको वो समझ में आएगी उनको बुलाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति इस पर देनी होगी, नहीं तो जैसे आज हम हाउस टैक्स पुराना झेल रहे हैं, ये झेलने के कगार पर ही नहीं रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपत्ति की बात है, आपत्ति एक अपनी अपनी जगह पे, वो आपत्ति जो क्योंकि वो गजट है उनका, उस पर आपत्ति मांगी गई है। लेकिन एक बात और बताएं कि यहाँ के मौजूदा चेयरमैन शबाना नाज है और सभासद है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बोर्ड में चेयरमैन ने एक बार इसको निरस्त कर चुकी है, अब आगे के कार्रवाई के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे जनता यहाँ की राहत महसूस कर सके? देखिए, जनता में ये स्थिति, ये जानकारी है, जो ये जानकारी है या भ्रम है, जो भी कह लीजिए, वो ये होता है कि जो भी चीजें आता है वो बोर्ड पास करके आता है। तो जनता यही जान रही है, जो गजट आया है ये इसने बोर्ड ने पास किया है तब आया है। ये भ्रम को दूर करने के लिए उनको तत्काल एक बोर्ड बैठक करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये हम लोगों के द्वारा पास किया हुआ नहीं है, हम वही करेंगे जो जनता के लिए बेहतर होगा। एक बात और बताएं कि जिस तरीके से वर्ग फीट में रेट की अगर बात की जाए कि 2 गुना से 4 गुना, लेकिन जो चीजें बताई गई, जो गाइडलाइन है कि 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर रोड चौड़ी हो, तो क्या टांडा इस परिक्षेत्र में आता है क्या? देखिए, अगर हम देखें 2024 की जो नियमावली, वो पूरी नियमावली उन्होंने प्रदर्शित किया। टांडा में मेरे ख्याल से कोई ऐसा रोड नहीं है जो 24 मीटर चौड़ा हो। हमारे यहाँ ज्यादातर 9 मीटर से कम के हैं या 12-9 मीटर के बीच के हैं। जो रेट होगा वो लागू होगा। इसमें एक काम ये है कि हम लोग जो देते हैं वार्षिक देते हैं, इसमें दिखाया गया है मासिक। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी पड़ेगा, जल्दी से लोग कहते हैं कि हाँ ये सही है, 30% है, 1 रुपया है, 2 रुपया है, लेकिन वो मासिक है। जैसे आप उसमें 12 से गुणा कर देंगे वो वार्षिक बनेगा, वार्षिक पर आपको देय होगा। मान लिया मकान आपका 1,000 स्क्वायर फीट का है, तो उस पर अब कितना लगेगा? 1,000 गुणे जो रेट होगा 1 रुपया, मान लीजिए 1,000 गुणे 1 रुपया, तो 1,000 हो गया। 12 से गुणा कर दिए 12,000 हो गया, यानी 12,000 का आप 10% निकालेंगे, फिर 60.5% उसका वाटर टैक्स निकालेंगे। मिला जुला के ये पहले से 3 गुना खुद बढ़ गया। पहले जो है वही नहीं दे पा रहे हैं, उसके 3 गुनी बढ़ोतरी जनता पर क्या मार होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो अब आखिरी बात यह है कि जिस तरीके से नगर पालिका है, बोर्ड है, चेयरमैन है, इनसे क्या कहना चाहेंगे और जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहूंगा कि जागरूक रहिए। पिछली बार जागरूक रहे नहीं तो ये हाउस टैक्स इतना ज्यादा लद गया है। इस बार जागरूक रहिए, अपने हिसाब से हाउस टैक्स का निर्धारण कीजिए, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन भी है कि विषम परिस्थितियों को देखकर, सामाजिक परिस्थितियां देखकर, आर्थिक परिस्थितियां देखकर, वहां के लोगों की स्थिति क्या है, देने की है कि नहीं है। बहुत लोगों की पहले संपत्ति बहुत बड़ी बड़ी थी, अब वो स्थिति है कि वो मांग कर खा रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ देंगे? तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को देखकर उसका वैल्यूएशन होगा, और ये अधिकार बोर्ड को प्राप्त है कि वो कितना तय करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से और माननीय सभी सभासद महोदय से यही अपील करता हूं कि वो कम से कम रेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हो। ज्यादा करने पर रेवेन्यू नहीं होता, कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ लोग नहीं जमा करते। आज भी 90% लोग जमा नहीं कर पाते। क्यों नहीं जमा कर पाते? क्योंकि रेट बहुत ज्यादा है। अगर रेट कम होगा तो 100% वसूली होगी, यानी उनका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जनता को आसानी भी होगी। पहले से रेट कम करने का ही प्रयास किया जाएगा। नई जो रेट है उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है हम लोगों को। हर कोई डरा सहमा है, लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी फैले कि आखिर क्या होगा, कितना लगेगा, कैसे लगेगा। तो बहुत सारी चीजें, तो इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे साथ में दस्तगीर साहब, जो यहाँ नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब इनसे भी चर्चा करते हैं। ये बताएं, जब से ये नगर पालिका ने अपना एडवर्टीजमेंट दिया है हाउस टैक्स बढ़ोतरी का, क्या मानते हैं क्या है वो?
सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस मसले पे हम लोग से बातचीत करने के लिए आए। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब से हिंदुस्तान न्यूज में लोगों ने देखा तो एक अजीब सा उनके अंदर भय हुआ। भय इस कारण हुआ कि वो पहले से ही परेशान हाल में थे कि हम हाउस टैक्स, वाटर टैक्स कैसे जमा कर पाएंगे। उनका विचार ये था कि सरचार्ज कम हो जाता, वो उस पर प्रयास कर रहे थे। उसके बाद सरचार्ज कम होने की तो बात ही छोड़िए, ऊपर से 3 गुना और हाउस टैक्स बढ़ाने का आदेश आ गया। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि नमाज बख्शवाने गए रोजा गले पड़ गया। जी जी जी, तो वही हाल हमारी आवाम का है। आवाम पूरे टांडा नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, जहां जहां पर हम लोग पहुंचते हैं सिर्फ हाउस टैक्स की बात हो रही है। ये हालात पे है और इंशाल्लाह ये जो हाउस टैक्स ये लागू करना चाह रहे हैं, इसको किसी हाल में लागू भी नहीं करने दिया जाएगा। इस जरूरत पड़ेगी एसडीएम या डीएम के जाना, जहां पर भी जाना पड़ेगा इंशाल्लाह जाया जाएगा। क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो टांडा मुबारकपुर की आवाम यकीनन बस से बदतर हाल हो जाएगी। क्योंकि इनके पास ये बिजली का बिल जमा करे या अपने बच्चों का फीस जमा करे या अपने बाल बच्चों की शादी विवाह करे कि हाउस टैक्स दे। अच्छा, हाउस टैक्स में जो दरें लगाई गई हैं, कहीं सिकंदराबाद का मामला सबसे अलग, सकरावल दूसरी दर से और फिर उसके बाद हयातगंज दूसरी दर से। ये सब जो सिस्टम लागू करने का प्रयास कर रही है शासन या प्रशासन जो भी हो, इनको हम लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करने देंगे। एक बात बताइए कि सरकार ने गजट किया है कि बढ़ोतरी की जाए हाउस टैक्स में, तो उस प्रोसेस में आपको पता है कि हाउस बोर्ड में बैठक में भी ये लाया गया था, उसमें क्या हुआ था? उस समय जो हम लोग को जानकारी मिली थी कि ये बोर्ड बैठक में लाया गया था, मगर उस बोर्ड बैठक में शायद वो निरस्त भी कर दिया गया था। अब ये नहीं समझ में आ रहा, अगर निरस्त हो गया तो फिर ये कहाँ से आदेश जारी हो रहा है। जब बोर्ड बैठक में निरस्त हो जाता उसके बाद तो लागू होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर बोर्ड बैठक बैठती तो उसमें निर्णय लिया जाता, उसके बाद ये आदेश आता तो सोचा जाता। मैं तमाम जो टांडा नगर पालिका के तमाम सभासद और चेयरमैन साहब से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इसको किसी तरीके से आपको लागू नहीं करने देना। और टांडा की आवाम से गुजारिश करता हूँ, 15 दिन का टाइम दिया गया है आपत्ति जताने के लिए, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं और इसमें जो भी आगे बढ़े उनका सहयोग करें। और हम खुद आज अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है। आज मीटिंग में जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह कल हो सकता है टांडा नगर पालिका का घेराव भी करेंगे। एक बात और बताएं कि आपत्तियां मांगी गई थी, 15 दिन का वक्त दिया था, कम से 1 हफ्ता निकल चुका है, 10 दिन का लगभग 10 दिन का वक्त बचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, हम आम जनता से क्या कहना चाहेंगे कि क्या करे कि जिससे उसमें कुछ असर पड़े? मैं अपनी टांडा आवाम से गुजारिश करता हूं कि ये जो मसले आए हैं इसको हमको हल करना है। आप लोग आपत्ति दर्ज करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग नगर पालिका में पहुंचिए और जिस माध्यम से हो पाए आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। क्या लगता है अगर मान लीजिए ये हाउस टैक्स लग जाता है तब क्या स्थिति होगी? अगर ये हाउस टैक्स लागू हो जाता है, अभी आप देख लीजिए एक मकान पर 1,20,000, 1,80,000, 80,000, 70,000, 60,000। आप बताइए, ये पूरा टांडा नगर पालिका की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 80-85% लोग गरीब रहते हैं। और ये गरीब जनता आप बताइए कैसे ये हाउस टैक्स जमा करेगी, कि बिजली के बिल जमा करेगी, कि बच्चों का फीस जमा करेगी। अगर ये लागू हो जाएगा तो इनका जीना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इसको किसी हाल में हम लागू करने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी जद्दोजहद करना पड़ेगा उसको किया जाएगा। ये थे दस्तगीर साहब। इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से शासन का आदेश है हाउस टैक्स बढ़ोतरी का, तो कहीं ना कहीं उस पर यह भी कहा गया है कि लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराएं क्योंकि उनकी आपत्ति पे सुनवाई भी होगी। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाउस टैक्स नहीं जमा कर पाए, कहीं ना कहीं वो जो सरचार्ज बढ़ा, उस पर जो ब्याज लगा, उसकी माफी की बात कर रहे थे। और दूसरा आदेश ये आ गया कि उस पर बढ़ोतरी की, यानी कि ये कहा जा सकता है कि नमाज बख्शवाने गए रोजा गले पड़ गया। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।